दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जिनकी जानकारी होना पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पशु के पेट के कीड़ों को मारने के लिए कौन सी दवा काम में ली जाती है, पशु के जूं, चिचड़ों या किलनी इत्यादि को मारने के लिए कौन सी दवा काम में लेनी चाहिए। इसके अलावा पशु को हीट में लाने के लिए कौन सी दवा काम में आती है। कई बार पशु के अचानक गैस या आफरा बन जाता है तो उसके लिए कौन सी दवा काम में लेनी चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ सामान्य दवाइयाँ जो कि पशुपालक भाइयों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, या मैं तो ये कहता हूँ कि ये दवाइयाँ पशुपालक भाइयों को हमेशा अपने घर पर जरूर रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ सामान्य दवाइयाँ हैं जो कि पशुपालन में हमेशा काम में आती रहती है, और इनकी जो डोज रेट है, यानी कि एक वयस्क पशु को कितनी दवा देनी है, एक छोटे पशु को कितनी दवा देनी है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पशु के पेट के कीड़े मारने की दवा के बारे में। तो हमारे पास इस कैटेगरी में दो तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, एक एल्बेंडाजोल और दूसरी है ऑक्सीक्लोजिनाइड और लेवामिसोल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्बेंडाजोल के बारे में। तो दोस्तों एल्बेंडाजोल का ये सामान्यतः 2.5% सॉल्यूशन है, वो अवेलेबल रहता है मार्केट में। तो इसमें 2.5% का मतलब ये हुआ कि 2.5 ग्राम जो एल्बेंडाजोल की दवा है वो इसके 100 ml सस्पेंशन में है। तो एक एडल्ट पशु के लिए 2.5 ग्राम जो दवा है वो काफ़ी होती है। तो 100 ml दवा जो है एक वयस्क पशु को हमें देनी है, जिसका वज़न हम लगभग 400 किलो मान के चलते हैं, और अगर वज़न कम है तो उसी के अनुपात में हमें दवा की मात्रा को भी कम कर लेना है। जैसे अगर पशु का वज़न 200 किलो के आसपास है तो दवा जो है वो हम 50 ml उसको पिला सकते हैं, और पशु का वज़न अगर 100 किलो के आसपास है तो 25 ml की दवा जो है वो हम उसे पिला सकते हैं। एल्बेंडाजोल जो होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, और पोल्ट्री और लाइव स्टॉक जैसे गाय और भैंस दोनों में काम में इसे हम ले सकते हैं। अब हम अगली दवा की बात करें तो यह है फेनबेंडाजोल। ये मेरे पास 150 mg की टैबलेट है, और लगभग 20 किलो का कोई पशु हो, जैसे बकरी मान लीजिए, तो उसके लिए एक टैबलेट जो है वो काफ़ी होती है। बड़े पशुओं के लिए फेनबेंडाजोल जो है वो 1.5 ग्राम या 3 ग्राम में उपलब्ध रहता है। तो 3 ग्राम की एक जो बड़ी गोली है फेनबेंडाजोल की, वो एक वयस्क पशु को हम दे सकते हैं। तो अब अगली दवा के बारे में बात करें तो यह आती है ऑक्सीक्लोजिनाइड और लेवामिसोल। इनका मिश्रण आता है इस दवा में, जिसमें लेवामिसोल 1.5% रहती है, ऑक्सीक्लोजिनाइड जो है वो 3% रहती है। मार्केट में जो भी इस साल्ट की दवाइयाँ मिलती है उनमें लगभग सभी में यही कंपोजिशन आती है लिक्विड फॉर्म में। तो इसकी भी वयस्क पशु को 100 ml की मात्रा देनी है। ये इस प्रकार का लिक्विड इसमें आता है। तो इस प्रकार से पशु के डिवर्मिंग के लिए लेवामिसोल और ऑक्सीक्लोजिनाइड का जो सस्पेंशन आता है उसको भी हम काम में ले सकते हैं। और कई बार क्या बोतल जा की कंडीशन आती है पशु में, तो उसके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। अब इसकी डोज की बात करें तो एल्बेंडाजोल के समान एक वयस्क पशु जिसका वजन 400 किलोग्राम अगर हम मानते हैं तो उसको 100 ml देनी है, और अगर वज़न 200 किलोग्राम है तो 50 ml, वज़न अगर 100 किलोग्राम है तो 25 ml तक हम उसे दे सकते हैं। अब अगली दवा के बारे में बात करें तो हमारे पास ये आती है साइपरमेथ्रिन। साइपरमेथ्रिन का जो 10% आप देखिए ये 100 mg पर ml है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 10% सॉल्यूशन जो है वो इस दवा में मौजूद है साइपरमेथ्रिन का। तो इसकी जो मात्रा है जो हमको लगानी है पशु को, वो आप इसमें देख सकते हैं कि 0.5 to 1 ml जो है वो 1 लीटर पानी में लेकर के पशु के शरीर पे हमें लगानी होती है। तो इस प्रकार ये पशु के जूं, चिचड़े, किलनी इत्यादि को मारने के लिए ये दवा हम काम में ले सकते हैं। अब पशु के जूं, चिचड़े इत्यादि मारने के लिए अगली दवा है फ्लूमेथ्रिन। ये देखिए 30 ml में ये सामान्यतः उपलब्ध रहती है, और 1% का इसका सॉल्यूशन रहता है। और इसको लगाने का तरीका ऐसा है कि इसका जो दवा है इसको यहाँ छेद कर सकते हैं, या ढक्कन में लेकर के पशु की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर हमें लाइन खींच देनी है। और ध्यान हमें ये रखना है कि दवा जो है वो पशु की आँख, नाक, कान इत्यादि में
ना जा पाए। जो भी पशु के सेंसिटिव एरिया हैं